नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस का दिन बेहद खास होता है और इस त्यौहार को मनाने की एक खास विधि भी होती है। धनतेरस या धन त्रयोदशी का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए थे। इसलिए धनतेरस सुख समृद्धि के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना भी करता है और इसी का ये पर्व है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा है और साथ ही इस दिन विशेष पूजा करने से सौभाग्य की वृद्धि भी होती है। तो धनतेरस की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, इसका सही विधि विधान क्या है, इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको यही बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्माचार्य और प्रकांड पंडित राजकुमार शास्त्री जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। प्रणाम। तो चलिए करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले पंडित जी मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि धनतेरस का क्या महत्व हमारे पुराणों में बताया गया है। जी देखिए, आपने न्यूज़ नेशन के दर्शकों के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। और इस धन त्रयोदशी जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, यह पावन पर्व जिस प्रकार की अपने नाम से ही स्पष्ट है, धन त्रयोदशी धनतेरस, यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, धन और तेरस। तेरस का अर्थ होता है पंचांग से निकलने वाली 13वीं तिथि और धन का अर्थ होता है वैभव, संपन्नता और बहुत प्रकार के धन होते हैं, लेकिन हम प्रायः पैसे को ही महत्वपूर्ण धन मानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह भारतवर्ष है, धर्म प्रधान देश है और भारतवर्ष 70 अंश देशांतर से 95 अंश देशांतर के और पूर्व से पश्चिम के मध्य में स्थित है। और भारत की जो घड़ियां हैं, यह 82 अंश 30 कला को मानक समय मान करके और इसी के आधार पर चलती हैं और समय का निर्धारण करती हैं। ऐसी स्थिति में धन त्रयोदशी संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला पावन पर्व है। एक जो तिथि है, यह 12 अंश की होती है। जो जब चंद्रमा और सूर्य में ग्रह स्पष्ट के आधार पर 12 अंश का अंतर आता है तो एक तिथि का निर्माण होता है, और जब 24 अंश का अंतर आता है तो दूसरी तिथि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से सूर्य प्रतिदिन एक अंश का गोचर 24 घंटे में करता है। सूर्य की लगभग गति जो है वह एक अंश सवा अंश होती है और चंद्रमा 11 अंश से लेकर के सवा 15 अंश या 15 अंश तक अपनी गति गोचर करता है। ऐसे आधार पर कभी तिथियां कम हो जाती हैं और कभी तिथियों में वृद्धि हो जाती है, कभी तिथि का क्षय हो जाता है। और सभी व्यापारी वर्ग हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धन की इच्छा ना रखता हो। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ये 3 इच्छाएं हर व्यक्ति की होती है। तो धन त्रयोदशी के दिन यह उस समय की घटना है जब इस पृथ्वी पर राजा बलि का शासन था और देवता और दानव, देव दानव युद्ध के मध्य में समुद्र का मंथन हुआ। और समुद्र मंथन में जब धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर के, जो कि आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, वह धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, तभी से धन त्रयोदशी का पावन पर्व यह त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा। धन त्रयोदशी के दिन भगवती लक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है और साथ में लक्ष्मी के जो धन के मैनेजर हैं, कुबेर हैं, यद्यपि वह देवता नहीं है, यक्ष हैं, लेकिन उसके बाद भी देवताओं की तरह कुबेर का पूजन भी किया जाता है।
चलिए, तो अभी आपने जाना कि आखिर क्या महत्व है धनतेरस का, और शुभ मुहूर्त में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो इसका विशेष फल भी आपको मिलता है। तो पंडित जी, इस बार धनतेरस पे शुभ मुहूर्त क्या है? हमारे दर्शक किस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ, आपके जो न्यूज नेशन के दर्शक हैं इनको धनत्रयोदशी की बहुत शुभकामनाओं के साथ ही 10:30 बजे प्रातःकाल 10:31 में त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा, जो कि 1:30 बजे तक 30 तारीख को रहेगी। और धन त्रयोदशी में मुख्य रूप से खरीदारी का महत्व है। तो खरीदारी के लिए आपके लिए समय है प्रातःकाल 11:30 बजे से लेकर के 12:18 तक, ये पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त सायंकाल में गोधूली मुहूर्त है और वह 5:15 बजे से आरंभ होकर के 7:30 बजे तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त रात्रिकालीन मुहूर्त है, जो कि 8:11 से आरंभ होगा और 48 मिनट तक, यानी लगभग 9 बजे तक जा कर के यह मुहूर्त चलेगा। फिलहाल पंडित जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो धनतेरस की पूजा है उसमें किन सामग्रियों का इस्तेमाल होगा और ये पूजा कैसे करनी है, क्या इसका विधि विधान है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले आपने अपने घर में पंच दिवसीय अखंड दीप जलाना है। जिस प्रकार यहाँ न्यूज नेशन ने यह 13 दीप जलाए हैं, तो 13 दीपक का, क्योंकि 13वीं तिथि है और कुल हमारे पंचांग में 30 तिथियां होती हैं। मुख्य रूप से 16 तिथियां होती हैं, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिला करके 30 तिथियों का निर्माण करती है। क्योंकि और उसमें जो 13वीं तिथि कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि है वही धन त्रयोदशी है, इसलिए 13 दीपक का इसमें महत्व है। यदि आप दीपावली पूजन करेंगे तो उसमें 16वीं तिथि है, तो 16 तिथियों का महत्व है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कलश स्थापना करना है और उस कलश के नीचे आपने ये जौ डालने हैं। आप ये जौ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जौ को आपने कलश के नीचे डालना है और अन्यथा गेहूँ भी डाल सकते हैं। और यदि आपके पास जौ भी नहीं है, गेहूँ नहीं है, तो मूंग भी डाल सकते हैं। हरी मूंग समृद्धि का कारक है, वह भी डाल सकते हैं। अन्यथा आप चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन जमीन पर कलश स्थापित ना करें, कोई ना कोई धान्य वस्तु अवश्य डालेंगे। उसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ, यह तिलक लगाने के लिए सभी जो आपने जिन देवताओं का घर के मंदिर में स्थापना किया है, ये तिलक के लिए आपके पास में रोली है। ये ध्यान रखें, भगवान गणेश जी को आपने रोली नहीं लगाना और पूजन में गणेश जी की स्थापना भी बहुत आवश्यक है। भगवान गणेश जी को रोली की जगह, यह न्यूज नेशन के दर्शकों को मालूम हो कि यह सिंदूर है, तो भगवान गणेश जी को आपने सिंदूर का तिलक करना है और देवी लक्ष्मी को आपने रोली का तिलक लगाना है। कुबेर को भी आप रोली का तिलक लगा सकते हैं। और इसके उपरांत समृद्धि के लिए मैं आपको बतलाऊं, यदि यह आपके पास में धनिया है, धनिया कुंडली के बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए बुध को धन का कारक ग्रह माना गया है और कुबेर भी धन के कारक देवता हैं। धन त्रयोदशी का संबंध धन के साथ में है, इसलिए धनिया का प्रयोग पूजा में आपने अवश्य करना है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये सारी पंचोपचार सामग्री है और इसके अतिरिक्त फल भी आपने रखना है, मिष्ठान भी रखना है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो भी वस्तु आप पूजा के लिए खरीद करके बर्तन इत्यादि लाएंगे, वह खाली बर्तन अपने घर नहीं लाना। उसमें कुछ मिष्ठान, खील, बतासे, हल्दी इत्यादि वस्तुएं डाल करके अवश्य लाना है। खाली बर्तन लेकर के घर नहीं आना है। चलिए पंडित जी, अभी बता दीजिए कि सर्वप्रथम हम कैसे पूजा की शुरुआत करेंगे, क्या विधि होने वाली है? अब मैं आपको बतलाता हूं कि धन त्रयोदशी की सही पूजा का विधि विधान क्या है। अपने घर के ईशान कोण में जहां आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर आपने पूजा की स्थापना करनी है और यह पूजा 5 दिन तक चलेगी और वह किसी प्रकार से एक बार स्थापना करने के बाद 5 दिन तक हिलाना नहीं है। सर्वप्रथम आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्रों को धारण करें
अपने घर के पूजा स्थान को गंगा जल इत्यादि से छिड़क करके उसको पवित्र करें और उसके बाद वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। पूजा करते समय पूजा करने साधक का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए अथवा उत्तर दिशा की तरफ भी आप अपना मुख कर सकते हैं। 13 दिए जलाने हैं और वह 13 दिए घर के भिन्न भिन्न कोने में स्थापित करने हैं। वह 13 दिए आप तेल के जलाएंगे, 12 दिए तेल के जलाएंगे। 13वां दिया 4 मुख वाला दिया होगा जो आप लकड़ी की चौकी बनाएंगे। उस लकड़ी की चौकी के सामने उस दिया को जलाना है और उस लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद, पीला अथवा लाल वस्त्र बिछा करके भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करना है। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर आपने जल छींटना है और 3 बार आचमन करना है और इसके उपरांत जिस मनोकामना को लेकर आप पूजा कर रहे हैं उसके आधार पर अपने मन में आपने संकल्प करना है। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में चावल लेना है, पुष्प लेना है, जल लेना है और कुछ द्रव्य रख करके तिथि का उच्चारण मास कार्तिक मास त्रयोदशी धनवंतरी जयंती धन त्रयोदशी विशेषता ऐसा उच्चारण करके अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करना है और जिस मनोकामना को लेकर पूजा कर रहे हैं वह मनोकामना अपने मन में संकल्प करना है और उसके बाद आपने वह सारी वस्तुएं क्रमशः, यदि आप मंत्र जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम, अपने मन से भी इदम पुष्पम समर्पयामि, इदम फलम निवेदयामि, प्रत्यक्ष दीपम प्रदर्शयामि, हस्त प्राक्षाल्या धूपम आग्रहापयामि। इस प्रकार से आपने अपने मन से, अन्यथा किसी विद्वान कर्मकांड के जानने वाले विद्वान को बुला करके भी ये सारी प्रक्रिया अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। पंडित जी, इसमें धनतेरस की कथा भी होती है क्या? नहीं, देखिए, धन त्रयोदशी की कथा विशेष रूप से लौकिक कथाएं हो सकती हैं। पौराणिक कथा तो समुद्र मंथन से ही डायरेक्ट इसका कनेक्शन शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है। तो चलिए, अभी आपने जाना कि आप किस तरीके से धनतेरस पर पूजा कर सकते हैं और किन सामग्रियों को आपको अर्पित करना है। पंडित जी, अब ये बता दीजिए कि किन चीज़ों की खरीदारी हमारे दर्शक कर सकते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए इस धनतेरस? 12 राशियों के आधार पर अलग अलग सामग्रियां हैं, लेकिन सामान्य रूप से आपने बर्तन जरूर खरीदना है। अगर आप सक्षम हैं तो स्वर्ण धातु भी खरीद सकते हैं, अन्यथा चांदी के बर्तन या चांदी का सिक्का खरीद करके अपने घर में अवश्य लाएंगे। इसके साथ ही दीपावली के दिन जो आपने भगवान लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का पूजन करना है वह प्रतिमा भी खरीद करके अपने घर में धन त्रयोदशी को ही लाना है, पूर्व में बताए हुए मुहूर्त के हिसाब से लाना है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों के लिए आपने वस्त्र जरूर लाना है और उनका सम्मान करके उन्हें समर्पित करें, अर्पण करें श्रद्धापूर्वक और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना है। अपने पहनने के लिए वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं। साथ में आपने झाड़ू जरूर लेना है और नमक की खरीदारी इस दिन अवश्य करना चाहिए धन त्रयोदशी के दिन। यह सारी वस्तुएं जो भी आपने लाना है, ये ध्यान रखें, जो आप बर्तन लेकर आएंगे वो खाली नहीं लाना, उसमें कुछ ना कुछ मिठाई, खील, बतासे, धनिया या हल्दी